नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अपना राजस्थान की जनजाति। तो आइए सबसे पहले राजस्थान में जनजातियों के बारे में बात करते हैं। कुल कितनी जनजाति हैं इसके बारे में देखिए। राजस्थान में मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, इसके अलावा संसी है। ये जनजाति वैसे एससी में आती है, बाकी पढ़ लेंगे थोड़ा। देखिए राजस्थान में मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर और कथोड़ी जनजाति। इन जनजातियों के बारे में कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मीणा जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है। सर्वाधिक मीणा जयपुर, सर्वाधिक भील उदयपुर, सर्वाधिक गरासिया सिरोही जिले में, सर्वाधिक सहरिया शहर 12 यानी 12 जिले में। 12 जिले की 2 तहसीलें हैं, किशनगंज और सिमलीपाल ऐसा नाम है। डामोर सर्वाधिक डूंगरपुर में, कथोड़ी सर्वाधिक उदयपुर में, सांसी सर्वाधिक भरतपुर में। कॉमन क्वेश्चन आ जाता है सर्वाधिक मीणा भील कौन सी जनजाति किस जिले में है। सर्वाधिक मीणा जयपुर में, सर्वाधिक भील उदयपुर में, सर्वाधिक गरासिया सिरोही जिले में, सर्वाधिक सहरिया 12 जिले में, सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति उदयपुर जिले में, सर्वाधिक सांसी भरतपुर में। सासी को लिखा है, सासी कोई बात को नहीं, ठीक है। ये कथोड़ी तक आ रहा ना, कथोड़ी दिखाई दे रहा ना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इन जनजातियों के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 13.5% जनजाति है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितनी प्रतिशत जनजाति है? 13.5%। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी पिछले साल एक योजना चलाई है, अनुप्रीति योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? SC ST के विद्यार्थी हैं तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा पास करने पर उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है कौन सी योजना के तहत? अनुप्रीति योजना के तहत। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आता है कि जनजाति उप योजना की शुरुआत कब हुई? कई एग्जामों में आ भी चुका है। जनजाति उप योजना की शुरुआत 1974-75 में हुई है, ठीक है। अनुप्रीति योजना SC ST के विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा में पास होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। जनजाति उप योजना की शुरुआत कब होती है? 1974-75 में। अब देखो जी, राजस्थान में पढ़ते हैं अपन जनजाति। वैसे सर्वाधिक जनजाति भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में फर्स्ट, और राजस्थान का स्थान है 6ठा, ठीक है। अब राजस्थान में देखते हैं सर्वाधिक जनजाति किस जिले में है, न्यूनतम किस जिले में है, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनजाति किस जिले में है और न्यूनतम है किस जिले में है। जनसंख्या और प्रतिशत दोनों के आधार पर पढ़ेंगे।
सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या के आधार पर उदयपुर जिले में है, ठीक है। और प्रतिशत के आधार पर बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक जनजातीय है। न्यूनतम की बात करें जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम जनजाति बीकानेर में है और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जनजाति है नागौर जिले में है। अल्लू जी कंप्लीट है। अब देखो राजस्थान में अपन पढ़ेंगे नंबर 1 जनजाति मीणा जनजाति, ठीक है। कौन सी है? मीणा। आदिवासियों की कुल देवी, एक कोई जनजाति की बात नहीं करूं, पूरी आदिवासी जनजाति है उनकी कुल देवी है आदिवासियों की कुल देवी कंठेश्वरी माता है। कंठेश्वरी माता। इनके अलावा आदिवासियों में एक प्रथा है लोकाई प्रथा। लोकाई प्रथा, इसका संबंध आदिवासियों में मृत्यु भोज से संबंधित है। मृत्यु भोज से संबंधित। अब देखो नंबर 1 जनजाति है मीणा, सर्वाधिक जयपुर में, भील सर्वाधिक उदयपुर में, गरासिया सर्वाधिक सिरोही, सहरिया सर्वाधिक बाराम, डामोर सर्वाधिक डूंगरपुर में, कथौड़ी सर्वाधिक उदयपुर में, सांसी भरतपुर में। सर्वाधिक मीणा जनजाति है वो जयपुर जिले में है। किस जिले में है? जयपुर में। नंबर 1 मीणा जनजाति। मीणा जनजाति की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है। मीन, इसका अर्थ होता है मछली। ठीक है, मीणा जनजाति की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है मछली होता है। मीणा जनजाति अपने आप को मत्स्यावतार का वंशज मानती है। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक आरक्षण हो या फिर आपकी कैटेगरी हो या जनजाति, हम सर्वाधिक पढ़ाई के क्षेत्र में अगर फायदा उठाए हुए तो मीणा जनजाति उठाए हुए। राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति, अगर जनजाति की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? मीणा। और सर्वाधिक शिक्षित भी है ये। ठीक है, मीणा जनजाति के गुरु मुनि मगन सागर है। गुरु कौन है भाई? मुनि मगन सागर। अब देखो थोड़ी सी धार्मिक जो भी है सामाजिक शब्दावली उनके बारे में बात करते हैं। मीणा जनजाति में घर को क्या कहा जाता है? टापरा। घर को टापरा। और इनकी एक पंचायत होती है, पंचायत को बोलते हैं
84 पंचायत। पंचायत का नाम क्या है? 84। ठीक है। पंचायत 84। मीणा जनजाति है वो 2 वर्गों में बंटी हुई है। नंबर 1 चौकीदार मीणा, 2 नंबर है जमींदार मीणा। 1 नंबर चौकीदार मीणा, 2 नंबर है जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा है वो नौकरशाही में आते हैं, चौकीदारी करते हैं। ये मीणा अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं और इनको निम्न वर्ग का मानते हैं। ठीक है। मीणा जनजाति में 5200 गोत्र है और 24 खाप। खाप किसको बोला जाता है? पंचायत को। मीणा जनजाति में पंचायत का क्या नाम है अभी बताया? 84 पंचायत। ठीक है। 5200 गोत्र और 24 खाप है। इसके अलावा मीणा जनजाति का उल्लेख है मत्स्य पुराण में मिलता है। इस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण में। टोटल पुराण कितने हैं? 18। ठीक है। कुल देवता। मीणा जनजाति के कुल देवता हैं भुज देवता। भुज देवता। और इष्ट देव की बात करें, अब देखो कुलदेव और इष्ट देव में फर्क क्या है। कुल देवता वो होते हैं जिसको अपने पिताजी दादा अपने पूर्वज मानते आए उनको क्या बोलते हैं? कुल देवता। कौन है भाई? भुज देवता। और इष्ट देव यानी अपना दादा परदादा किन मानता है? भुज देवता। और इष्ट देव वो होता है जिसकी अपन खुद शुरुआत करते हैं। इष्ट देव में भूरिया बाबा या इसे भी गौतमेश्वर कहा जाता है। एक खास बात देखो विशेष, मीणा जनजाति कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती है। मीणा जनजाति भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती है। कोई भी बात हो है अगर सच उगलना हो तो भूरिया बाबा की कसम लगा दे मीणा जनजाति के, सच बताना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं इष्ट देव यानी भूरिया बाबा का राजस्थान में प्रसिद्ध धाम कहां पर है? अरनोद तहसील प्रतापगढ़ जिले में है। कहां पर है? अरनोद तहसील प्रतापगढ़ जिले में। इसके अलावा मीणा जनजाति का प्रयाग यानी मीणाओं का प्रयाग, मीणाओं का प्रयाग राम, ये दिखाई नहीं दे रहा है। मीणाओं का प्रयाग रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर जिले में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वरम धाम, जिसको मीणाओं का प्रयाग कहते हैं। ये है चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पर स्थित है। मीणाओं का प्रयाग वो चंबल, बनास और
सीप नदियों के संगम पर स्थित है। देखो भाई कंप्लीट है मीणा जनजाति और की रह गयो। हाँ मुख्य बात ही बात रहेगी। देखो अपन सर्वाधिक जयपुर मीणा जनजाति के मुखिया को, मुख्य बात ही रहेगी, मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल। मुखिया कौन होता है? जो पंचायत में कोई भी बात हो जाती है, पंचायत का मुखिया होता है, उसे क्या बोलते हैं? पटेल। पटेल ने जो निर्णय ले लिया वो फाइनल होगा। ठीक है, मीणा जाति कंप्लीट। आगे बात करेंगे 2 नंबर जनजाति की, भील। नंबर 2 जनजाति है भाई भील। भील सर्वाधिक किस जिले में? उदयपुर में। ठीक है, सर्वाधिक भील उदयपुर जिले में। भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्रविड़ भाषा के व्हील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। तीर चलाने वाला। सर्वाधिक भील उदयपुर जिले में। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के व्हील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीर चलाने वाला। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनजाति मीणा पाई जाती है, ध्यान में रखना। और राजस्थान की सबसे प्राचीन यानी पुरानी जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील है। आगे देखिए भी, कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाते हैं, इसने भील जनजाति को वन पुत्र कहा है। वन पुत्र। टोड ने भील जनजाति को क्या कहा है? वन पुत्र। भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? भील जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? कू। और गांव को पाल कहते हैं। मुखिया गमेती। भील जनजाति को कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र कहा है। घर को कू कहा जाता है, गांव को पाल कहा जाता है, मुखिया को गमेती कहा जाता है। इसके अलावा इस जनजाति में 2-3 प्रथाएं। एक तो पीछे ग्राम से एक में आया था उंदरिया पंथ। उंदरिया पंथ का संबंध कौन सी जनजाति से है? भील जनजाति से। कौन सी जनजाति है? भील। इसके अलावा इस जनजाति में जैसे आदिवासियों में एक प्रथा होती है लोकाई प्रथा, जो मृत्यु भोज से संबंधित है। इस जनजाति में जो मृत्यु भोज से संबंधित प्रथा है उसको कहा जाता है कट्टा। ठीक है। भील जनजाति जंगलों में निवास करती है, तो इसका एक प्रिय पौधा है
महुआ वृक्ष। कौन सा है? महुआ वृक्ष। देखो भाई एक बार रिपीट कर लो। भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में द्रविड़ शब्द, द्रविड़ भाषा के भील शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील। कर्नल जेम्स टोड ने इसे वनपुत्र कहा है, क्योंकि जंगलों में निवास करते हैं इस कारण। घरों को क्या कहते हैं? कू। गांव को पाल। मुखिया गमेती। उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है? भील से। मृत्यु भोज भील जनजाति में क्या कहा जाता है? कट्टा। इस जनजाति में दो शब्द आते हैं, एक तो पंडा और एक होता है कंडी। अब देखो भाई भील जनजाति में कोई भी व्यक्ति को पंडा कहने पर वो खुश हो जाते हैं, और कंडी का नाराज होते हैं। नाराज होते हैं। खुश कौन से शब्द हुए? पंडा। नाराज है कंडी हूं, तो आपा क्या कहूंगा भाई? पंडा ही कहूंगा। इसके अलावा इस जनजाति में ये वन क्षेत्र में निवास करती है, तो इनका सर्वाधिक प्रिय वृक्ष, सर्वाधिक प्रिय वृक्ष कौन सा है? महुआ वृक्ष है। महुआ वृक्ष क्यों है भाई? इस पौधे से ये शराब का उत्पादन करते हैं। शराब। तो इनकी आजीविका का जो साधन है, लकड़ी बेचते हैं काट के, ठीक है। आजीविका का साधन वो कौन सा पौधा है? महुआ वृक्ष, जिससे शराब बनाई जाती है, ठीक है। एक राजस्थान में अपने उदयपुर जिले में है माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान। ये दिखाई दे रहा है क्या? माणिक्यलाल वर्मा वीरन दिखाई दे रहा है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान, ये है उदयपुर जिले में, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान है, जनजातियों के विकास से संबंधित एक संस्था बनाई गई है। किस जिले में बनाई गई है? उदयपुर जिले में। इस जनजाति में कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है या झाड़ू टूने टोटके जिससे भी इलाज करते हैं, उसको बोलते हैं उपचार। उपचार को स्थानीय भाषा में ये कहते हैं डाम। क्या कहा जाता है? डाम कहा जाता है। और भील जनजाति की देवी बराड़ी देवी कौन सी है? बराड़ी देवी। इस जनजाति का शादी के अवसर पर ये दीवारों पर चित्रण करते हैं। शादी के अवसर पर दीवारों पर चित्रण कौन सी देवी का करते हैं? बराड़ी देवी का। इनके अलावा देखो भी एक दो गीत है, भाई याद कर लियो। हमसिडो, ये भील जनजाति का गीत है। इसको स्त्री और पुरुष, स्त्री प्लस पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। कौन सा गीत है? हमसिडो। इसके अलावा सुबटिया, सुबटिया क्या है भी? ये भी गीत है, इसको स्त्री गाती है, भील स्त्री है वो गाती है। इसके अलावा देखो वस्त्र है भाई, तो अलग वस्त्र पढ़ा में याद करना पड़ा। जैसे कच्छाबू, भील जनजाति में जो महिलाएं घाघरा पहनती है उसे क्या बोलते हैं?
कच्छाबू। ठीक है, 2 या 3 दिन को टॉपिक है, कंप्लीट कर दे आप 2 भागों कर। विरन बंद कर दे, विरन हाँ बंद कर दे।